संविधान दिवस के अवसर पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पूरे देश भर में और पूरे राष्ट्र भर में याद किया जा रहा है। ज्ञान के मूर्ति, ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, आपसी बंधुत्व और सभी को अधिकार जो दिया, आज भारतीय संविधान ने लोगों को ये जो अधिकार दे करके पूरे दुनिया में एक पैगाम दिया, संदेश दिया कि अगर दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा रचित है। तो आइए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं इंजीनियर साहब, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला का उपाध्यक्ष हैं। और आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने दो नौजवान इंजीनियर को अपने पार्टी से जोड़ करके इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक जिला अध्यक्ष और दूसरा जिला के उपाध्यक्ष। जी एक बार फिर से स्वागत है आपका इंजीनियर साहब। आपको भी स्वागत, सभी लोग को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई है। आज संविधान दिवस है। हम लोग संविधान दिवस जिला वासी और बिहारवासियों और अपने देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हम लोग संविधान दिवस यहाँ बाबा साहब के स्टैचू पर मनाए हैं, जो माल्यार्पण भी किए हैं लोग यहाँ। और हम लोग सभी लोग मिलजुल कर आज संविधान दिवस मनाए हैं। यहाँ पर पहुंचकर गोपालगंज मोड़ सिवान में आज मेरा खुशी की बात है कि आज संविधान नहीं होता तो हम लोग कहाँ रहते, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। संविधान है तो हम लोग आज बाबा साहब जो भी किए बहुत मेरे प्राउड है, मेरे ऊपर गर्व है कि हम लोग हैं, कहीं हम लोग अपना रखे हैं पैर। हम लोग मिलजुल कर एक साथ चलने का यही है संविधान। नहीं तो संविधान नहीं रहता तो हम लोग मिलजुल कर नहीं चल पाते। चलिए मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है इंजीनियर हैं और इसी भारतीय संविधान का जो अधिकार दिया गया, जिससे शिक्षा आपने प्राप्त किया, पढ़ लिख करके आप इंजीनियर के मुकाम तक पहुँच गए, तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से शिक्षा आपने लिया और इस संविधान को जिस तरह से आज पूरे देश भर में लोग जो है कह रहे हैं कि एक ऐसा मतलब कानून है जो कि पूरे दुनिया में अगर इसको लागू कर दिया जाए तो पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। आज हम बता दें आप लोगों को, जब से हम राजनीति में पैर अपना रखे हैं, अभी 2-3 माह हुआ, तो पहला हमको आज तक संविधान का ही मालूम था, संविधान दिवस मालूम था, बट हम मनाए नहीं थे। खुशी यही है कि आज इंजीनियर हैं, जो भी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं, पार्टी में आए, राजनीति में आए, तो आज संविधान दिवस मनाने का मौका मिला। तो हमको यही खुशी है कि पढ़ लिख कर हम संविधान मना रहे हैं, दिवस मना रहे हैं। और सबसे आग्रह करेंगे कि आप लोग बड़े पैमाने पर इस संविधान दिवस मनाइए और सभी को हर स्कूल में, हर कॉलेज में मनाने के काम करें। और बधाई। बिहार संदेश न्यूज़ की तरफ से भी संविधान दिवस के अवसर पर सभी लोगों को मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। हमारे साथ आज यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पा करके इन्होंने माल्यार्पण किया है और उस दिन को याद किया है जिस दिन संविधान दिवस लागू हुआ था। संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और सीधा तस्वीर देख रहे हैं सिवान से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात यहाँ पर वे क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सिवान सदर के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे और तमाम जो गणमान्य लोग हैं यहाँ पर उनसे बारी बारी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। जी क्या कहेंगे सर आप? जी आज हम लोगों के लिए, तमाम भारतीयों के लिए शुभ दिन है। हम लोग पहले थे, भारत में ही थे, लेकिन भेड़ बकरी और जानवरों की तरह हम सबों के साथ व्यवहार किया जाता था। जब बाबा साहब ने संविधान को लिखा और उन्होंने इस संविधान को अवतरित किया और जब उन्होंने फंडामेंटल राइट को लागू किया, तब से हम लोग इंसानियत के रूप में यहाँ जाने जाते हैं और माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। बाबा साहब के लिखने के पश्चात ही हम लोगों का जो अधिकार था मूल रूप से वह मिलना शुरू हो गया और तब हम अपने आप को संविधान के दायरे में स्थापित कर पाए, तमाम भारतीयों को, अपनों को। यही हम कहना चाहेंगे कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम सबों को चलने का, रहने का, खाने का, पीने का और तमाम सुविधाएँ, पढ़ने का, लिखने का कोई अधिकार हम सबों को मिला नहीं होता। अभी तो उनके चलते ही हम सबों को ये अधिकार मिला और आज हम इंसानियत के रूप में कायम हैं। जी स्कूल में भी संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों को इसके महत्व के बारे में बताया जाए, समझाया जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे ताकि सरकार जो है संविधान दिवस को और बड़े पैमाने पर मनाए?
तो मेरा कहना ये होगा कि हम सरकार से ये आग्रह करेंगे और विनम्र आग्रह होगा भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी कि प्रस्तावना को पहला क्लास से ही बच्चों को रटाया जाए और पढ़ाया जाए और धीरे धीरे क्रम वाइज हर क्लास में चैप्टर को बांट के पढ़ाया जाए ताकि संविधान की जानकारी हमारे भारतीयों को हो सके। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी बताइए सर, स्वागत है आज संविधान दिवस। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आप लोग इस बात को कवर कर रहे हैं कि आज संविधान दिवस है। 1950 में संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संसद में पेश किया था और उस समय से हमारी स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, बहुत सारी विषयों पर हमारी विकास हुई। हम जितने भी आज लोग पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर जो बन रहे हैं, सब ये संविधान की ही बदौलत है कि हमको उनका अधिकार प्राप्त हो रहा है। उस अधिकारों के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देश आगे बढ़ रहा है। अगर ये संविधान नहीं होता तो शायद बहुत दलित पिछड़े हुए जो आम जनता है वो मुख्य धारा में कभी भी नहीं आता, न उनका सर्वांगीण विकास होता। ये संविधान ही का ही देन है कि हम सभी लोग अब एक देश के अंतर्गत अपने को मानते हैं कि ये हम भारत गणराज्य के नागरिक हैं। अगर संविधान नहीं होता तो शायद हम ये कहने में नहीं बनता कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन ये संविधान की देन है कि हम ये कहते हैं कि भारत के नागरिक हैं। हमको समानता मिला है, स्वतंत्रता मिला है, धार्मिक आज़ादी मिला है, बोलने की अभिव्यक्ति मिली है। ये किस कारण मिला है? संविधान के बदौलत मिला है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये संविधान दिवस की सार्वभौमिकता जो है ये दिनों दिन रहे और डॉक्टर BR अम्बेडकर की कीर्ति जो है अमर रहे। कार्यक्रम है हमारे पूरे बिहार स्तर पर। मुझे जो नए पेंशन को विरोध करना है और पुराने पेंशन को लागू करने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष धरना देने के लिए 10 दिसंबर को मेरे पूरे बिहार सरकार से मान लीजिए आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि 5-6 राज्यों में अपने स्तर से नए पेंशन को बंद कर और पुराने पेंशन को कर्मचारियों को लागू किए हैं। इस स्तर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव से मैं आग्रह करूंगा कि ये लोग भी लागू करें। और मान लीजिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग सीवान से भी मान लीजिए कैंडल मार्च 5 बजे से 6 बजे के बीच में मैं निकालूंगा और पूरे बिहार के पूरे ज़िला में, हर ज़िला में हम लोग मान लीजिए दिशा निर्देश के में हम लोग यह काम करने जा रहा हूँ। और 3 दिसंबर को मोटरसाइकिल रैली करूँगा। अपना परिचय भी और मैं महासंघ गोप गुट, बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ गोप गुट सिवान जिला के जिला सेक्रेटरी हैं भरत यादव। आपका शुभ नाम भरत यादव? जी, भरत यादव।